गुड मॉर्निंग एवरीवन। अष्टावक्र गीता के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज से हम पहला अध्याय शुरू कर रहे हैं और पहला श्लोक इस प्रकार है। और पहला अध्याय के बारे में, ये जो चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं यानी कि अष्टावक्र का, तो इसमें क्या टॉपिक है? पहला अध्याय में राजा जनक की ज्ञान, वैराग्य एवं मुक्ति की जिज्ञासा करना। ठीक है, तो पहला जो इसमें श्लोक आता है, सूत्र आता है, वो है कथम ज्ञानम वाप्नोति, कथम मुक्ति भविष्यति, वैराग्यम च कथम प्राप्त ब्रूहि मम प्रभु। इसका अर्थ है, राजा जनक ने ज्ञान को प्राप्त करने हेतु और मुक्ति को प्राप्त करने हेतु अष्टावक्र के सम्मुख अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए कहा कि हे स्वामी, ज्ञान की प्राप्ति किस प्रकार होती है, मुक्ति किस प्रकार होगी तथा वैराग्य की प्राप्ति कैसे संभव है, इसके विषय में मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। तो व्याख्या में क्या कहते हैं? अध्यात्म ज्ञान का अर्थ आत्मज्ञान होता है। आत्मज्ञान ही सिर्फ संपूर्ण ज्ञान है। इसके अतिरिक्त सब ज्ञान, सब जो भी मतलब ज्ञान है, उस वैज्ञानिक सिद्धांत, जानकारी और सूचनाएं हैं जो कि बाह्य व्यवहार से प्राप्त होती हैं। यह जड़ प्रकृति उस चैतन्य तत्व की ही अभिव्यक्ति है। उसी के द्वारा संपूर्ण सृष्टि का संचालन व पालन हो रहा है। आत्मज्ञान तत्व ही इस संपूर्ण जगत का मूलाधार है, जो कि संपूर्ण जड़ चेतन में समाविष्ट है। इस व्यष्टि चेतनता को आत्मा और सृष्टि की चेतनता को ब्रह्म का नाम दिया गया है। दोनों एक ही तत्व हैं। आत्मज्ञान की प्राप्ति कर लेना ही उस ब्रह्म ज्ञान को जान लेना है। आत्मा से परमात्मा पृथक नहीं है। यदि इस आत्मा का ज्ञान हो जाए तो सब कुछ जानना हुआ सा प्रतीत होने लगता है। अगर आपको आत्मज्ञान हो जाता है तो ऐसा लगता है कि सब कुछ पता चल गया या हम सब कुछ प्राप्त कर चुके हैं। शास्त्र कहते हैं, यस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। जिसको जान लेने से सब कुछ जाना हुआ सा प्रतीत होने लगता है। संपूर्ण संसार के रहस्य का ज्ञान हो जाता है। फिर जानने के लिए कुछ शेष नहीं रह जाता। मनुष्य का शरीर, मन, बुद्धि, अहम इत्यादि नहीं, अपितु आत्मा ही उसका वास्तविक स्वरूप है। वही परम सत्य और सनातन तथा शाश्वत है। यानी शाश्वत मतलब जो कभी समाप्त नहीं होता है, आदिकाल से, मतलब उसका कोई अंत नहीं है। ना अंत है और ना ही शुरुआत है, तो वो कंटिन्यूअस है। ठीक है। प्रकृति अनित्य है। इस आत्मा रूपी परम तत्व को जान लेना ही स्व को जान लेना है। जो अज्ञानी होते हैं वे सिर्फ क्या करते हैं? प्रकृति को ही जानते हैं, जो कि स्थूल है, इंद्रियों के द्वारा ग्रहणीय है, मतलब उसको इंद्रियों के द्वारा हम ग्रहण करते हैं। इसके विपरीत जो ज्ञानी होते हैं वे उस चेतन को भी जान लेते हैं, जो कि बहुत सूक्ष्म और इंद्रियों के द्वारा अग्रहणीय है। इसको इंद्रियों के द्वारा पाया नहीं जा सकता, इसको इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता, वो बताया। जब इस आत्मज्ञान रूपी परम तत्व को जान लिया जाता है तब मुक्ति प्राप्त होती है। सृष्टि का आधार जान लेने पर संपूर्ण विश्व प्रपंच का ज्ञान हो जाता है। सारे संदेह समाप्त हो जाते हैं। मनुष्य शांत हो जाता है। वह साक्षी बनकर मात्र देखने योग्य रह जाता है, मतलब साक्षी भाव आ जाता है। जिसे बोलते हैं कि आप हर चीज़ विटनेस करेंगे, आप ना उसमें कोई विघ्न डालेंगे, ना आपको कोई राग द्वेष, कुछ भी आपके अंदर उत्पन्न नहीं होगा, ऐसा कहते हैं। सारे संदेह समाप्त हो जाते हैं। मनुष्य शांत हो जाता है। वह साक्षी बनकर मात्र देखने योग्य रह जाता है, जिससे सांसारिक बंधनों से मुक्ति होकर वह स्वतंत्र हो जाता है। मुक्ति ज्ञान के बिना नहीं हो सकती। जीवन का परम उत्कर्ष ही मुक्ति है, जो प्राणी की अंतिम अवस्था होती है।
परम विकास है, परम उद्देश्य है। आत्मज्ञान हेतु वैराग्य अति आवश्यक है। वैराग्य का अभिप्राय यह नहीं कि प्राणी इस संसार का परित्याग करके कहीं दूर चला जाए, अपितु उसके प्रति आसक्ति का त्याग है। मतलब आपको कोई आसक्ति नहीं रखनी है। ये नहीं कि आप संसार छोड़ दीजिए, बस आसक्ति मत रखिए। यह संसार बंधन नहीं है, बल्कि प्राणी की इच्छाएं, वासनाएं, मोह इत्यादि बंधन है। और इस मोह का मूल आधार है अहंकार, जो आपका अहंकार है। जब तक मनुष्य के अपने निजी स्वार्थ की भावना समाहित है, तब तक प्राणी सांसारिक बंधनों से मुक्ति नहीं हो सकती। उसकी मतलब जब तक आपके अंदर कोई निजी स्वार्थ है, कोई आप विशेष कुछ लेकर चल रहे हैं, तभी तक आपके अंदर वो चीज़ रहेगी। अगर वो उसका त्याग हो जाता है तो फिर आत्मज्ञान निश्चित है। ठीक है। जब तक मनुष्य के अपने निजी स्वार्थ की भावना समाहित, तब तक प्राणी सांसारिक बंधनों से मुक्त नहीं हो सकता। संसार तथा आत्माएं दो छोर हैं, मतलब दो छोर बताए, संसार और आत्मा का दो छोर बताया। बहुत मतलब कि ये कह रहे हैं कि एक तो आत्मा है और दूसरा ये संसार है। तो जो आत्मनिष्ठ हो जाता है, यानी वो आत्मा में उसकी निष्ठा हो जाती है, और जो संसार में पड़ा रहता है तो फिर वो ये सारी चीज़ें, भोग विलास, ये सारी चीज़ों में पड़ा रहता है और उसको आत्मज्ञान फिर नहीं होता है। तो क्या कह रहे हैं आगे, बाहर संसार है, अंदर आत्मा परमात्मा है। दोनों मार्ग भिन्न भिन्न दिशाओं में जा रहे हैं। प्राणी दोनों के मध्य खड़ा है। यदि वह संसार की तरफ जाने वाले मार्ग पर जाता है तो वह परमात्मा से दूर हो जाता है, और यदि वह परमात्मा की तरफ जाना चाहता है तो उसे संसार का परित्याग करना पड़ेगा। विषय वासना रूपी संसार से विमुख हो जाना ही वैराग्य है। यह प्राणी की विचार दृष्टि को बदलने से ही संभव है। शहर छोड़कर वन की तरफ भागने से नहीं होगा, जब तक उसकी विचार दृष्टि में परिवर्तन ना हो। यदि प्राणी विषय वासना रूपी संसार का परित्याग कर देता है तो वह ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है। मनुष्य के अहम भाव के कारण ही लोभ, मोह, वासना इत्यादि की उत्पत्ति होती है, जिसके कारण मनुष्य इस कर्म जाल में फंसा रह जाता है, और यह जाल वह स्वयं ही अज्ञानता के कारण निर्मित करता है, जिसको सिर्फ आत्मज्ञान के द्वारा ही विनिष्ट किया जा सकता है, यानी इसको नष्ट किया जा सकता है। परंतु ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मुमुक्षु अर्थात परम जिज्ञासु होना भी अनिवार्य है, नहीं तो देवता भी उसे भेंट स्वरूप लाकर नहीं दे सकते। राजा जनक आत्मज्ञान हेतु परम जिज्ञासु हैं। आपको जिज्ञासु बनना पड़ेगा अगर आपको आत्मज्ञान चाहिए। उनके भीतर ज्ञान तथा मुक्ति को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा जागृत हो रही है, और अष्टावक्र महाज्ञानी हैं। जिन्होंने प्राप्त कर लिया है वे ही दे सकते हैं। जो प्राणी स्वयं ही प्राप्त नहीं कर पाया वह दूसरों को क्या देगा, बल्कि वह तो और भटका देता है, अर्थात विचलित कर देता है। वर्तमान काल में ऐसे ही स्थिति है। अज्ञानी मनुष्य ज्ञानी होने का दावा करके प्राणियों में भटकाव उत्पन्न कर रहे हैं। इन ज्ञान रहित व्यक्तियों ने संसार को जितनी हानि पहुंचाई है उसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता है। ये अज्ञानी मनुष्य ही भेदभाव, धर्म संप्रदाय को बढ़ावा देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप संसार में अनेक दोष उत्पन्न हो गए हैं। राजा जनक ज्ञानी गुरु अष्टावक्र के से 3 प्रश्न पूछते हैं। ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, मुक्ति कैसे प्राप्त होती है, वैराग्य कैसे प्राप्त होता है। इन तीनों प्रश्नों के उत्तर में ही सारे अध्यात्म का सारा निचोड़ समाहित है। प्रत्येक मनुष्य मुक्ति प्राप्त करने की कामना करता है, लेकिन श्रेष्ठ गुरु के अभाव में वह सब कुछ करते हुए भी आत्मज्ञान रूपी परम तत्व को प्राप्त नहीं कर पाता। इसके प्रमुख 3 कारण हैं। स्वयं में जागरूक ना होना, स्वयं की पात्रता का अभाव और सद्गुरु का अभाव। ये तीनों जहाँ मिलकर एक हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति को संगम त्रिवेणी कहा जा सकता है, तथा वहाँ पर चेतना अवश्य ही प्रकट होती है। ज्ञानी गुरु ही तत्व का बोध करा सकता है। मुमुक्षु राजा जनक की पात्रता का परीक्षण करने के पश्चात अष्टावक्र ने अपनी पूरी ज्ञान शक्ति का उपयोग कर सारभूत रूप में गोली में बंद करके उनके भीतर उलट दिया और तीनों प्रश्न का उत्तर 3 वाक्यों में देकर समाधान कर दिया।
अष्टावक्र सर्वप्रथम वैराग्य का स्वरूप समझाते हैं, क्योंकि वैराग्य की अनुपस्थिति में प्राणी आत्मज्ञान का अधिकारी नहीं बनता, यह प्रारंभिक शर्त है। तो आज हमने चैप्टर 1 का पहला श्लोक लिया था, पहला सूत्र लिया था। कल हम दूसरा देखेंगे। ठीक है, हरि ओम तत्सत।